आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? वास्तव में इट इज ए फिनोमिना। यह ऐसी घटना है जिसमें विद द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई की जाती है, बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक डाउन इनटू टू टाइप्स ऑफ आयंस एंड मूव टुवर्ड्स electrodes. At electrodes, they become discharged. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिना में जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो वह दो प्रकार के आयंस में ब्रेक हो जाता है। ए आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, कैटायन एंड एनायन। इनमें से कैटायन मूव करता है कैथोड की तरफ एंड एनायन जाएगा एनोड की तरफ। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरह से एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है जो एनोड की तरफ जाता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और डिस्चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का सीधा सा मतलब है कि decomposition of electrolyte into their ions, and after it these ions become discharged. आयनों में विभक्त टूटने के बाद इनका डिस्चार्ज होना ही इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो कंटेनर हम यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमिना होती है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। इन इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन आते हैं। कैथोड की तरफ वे आयन आते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड की तरफ वो आयन आते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है और वे आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड फैराडे ने दो लॉ दिए थे जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहलाते हैं। इनमें से आज हम फर्स्ट लॉ पर डिस्कशन करेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये लॉ क्या कहता है हम इस पे चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस mass of element is deposited at electrodes if product is gaseous, then it is escaped out
in form of gas. This mass of solid or gas which is deposited or liberated out is directly proportional to the amount of charge flowing through the electrolyte. इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के इलेक्ट्रोड पे जो एलिमेंट का मास डिपॉजिटेड होगा, या अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो जो गैस बाहर निकलेगी उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट इलेक्ट्रोलाइट को दिया गया है. इट मीन्स इफ अमाउंट ऑफ करंट इज मोर, or we can say that if amount of charge is more, then more element is liberated or deposited at electrode. इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, M इक्वल टू ZQ. Here M इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, m एलिमेंट का मास है, q इज अमाउंट ऑफ चार्ज, q चार्ज का अमाउंट है, z यहां पर इलेक्ट्रो केमिकल कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू E अपॉन F, Z इक्वल टू E अपॉन F. E इक्वेलेंट मास है, या यहां पर फैराडे कांस्टेंट है, या इज फैराडे कांस्टेंट. इसकी वैल्यू फिक्स है, ये होता है 96500 कूलम, 96500 कूलम. वास्तव में ये जो फैराडे कांस्टेंट है, दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. This is charge of 1 mole of electron that is fixed, which is equal to 96,500 कूलम. तो हमें इस लॉ के बेस पे जो फार्मूला मिल रहा है, M इक्वल टू ZQ, इसमें Q इक्वल टू होता है I इंटू टी. देन M इक्वल टू ZIT. हियर I इक्वल टू करंट एंड T इक्वल टू टाइम इन सेकंड. करंट इज kept in एम्पियर. करंट को एम्पियर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं. तो हमें यह फार्मूला मिल गया M इक्वल टू ZIT. इस फार्मूले की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान कितना मास एलिमेंट का डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, या कितनी गैस बाहर निकल रही है. जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ करंट हम इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे मास का जो डिपोजिशन होगा इलेक्ट्रोड पे वो बढ़ता जाएगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस. अब हम इस बात पे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड. जैसे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में 1 फैराडे चार्ज फ्लो किया जाता है,
then mass of element liberated at electrode is equal to its equivalent mass. अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में हम चार्ज देते हैं 1 फैराडे, तो ये फिक्स होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो मास डिपॉजिट होगा दैट इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। जैसे हम मान लेते हैं कि AlCl3 की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो Al का जो इक्विवेलेंट मास है, Al इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मोलर मास अपान वैलेंसी के इक्वल होता है। तो Al के लिए जो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू होगी वो मोलर मास इसका 27 होता है, वैलेंसी 3 होती है, इट मींस 9 ग्राम। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 ग्राम है। इससे यह क्लियर है कि अगर 1 फैराडे चार्ज AlCl3 में पास किया जाए तो इसका जो मास मिलेगा दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम। अब अलग अलग एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास अलग अलग होता है, इसलिए सबके डिफरेंट मासेस मिलेंगे, बट दे आर इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास। इस कॉन्सेप्ट को हम बेस मानकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज चार्ज ऑफ 3 फैराडे इज पास्ड थ्रू NaCl equal solution. Find out mass of Na during इलेक्ट्रोलिसिस। 3 फैराडे चार्ज को करते हैं हम, NaCl को हटा देते हैं, यहां मान लेते हैं AlCl3। चार्ज ऑफ 3 फैराडे प्लस टू AlCl3, फाइंड आउट मास ऑफ Al ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हमें किसका मास निकालना है, उसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। तो E इक्वल टू फॉर Al के लिए E इक्वल टू 27, वैलेंसी 3 होती है, ये 9 ग्राम आ गया। मतलब 1 फैराडे चार्ज अगर पास किया जाएगा AlCl की एक्वस सोल्यूशन से, जो एल्यूमिनियम मिलेगा दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम। तो हम ऐसे मान लेते हैं इधर चार्ज एंड मास। तो 1 फैराडे से ये इलेक्ट्रोलाइट AlCl3 है, तो 1 फैराडे चार्ज से मास 9 ग्राम मिलेगा। यहां जो चार्ज है वहां 3 फैराडे लिया गया है, तो मास कितना मिलेगा यहां हम x पुट कर देते हैं। तो 1/3 इक्वल टू जो रेशियो ये होगा वही रेशियो ये होगा, 9/x। दिस इंडिकेट्स दैट x इक्वल टू 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 ग्राम। 27 ग्राम। देखिए 1 फैराडे चार्ज से हमें 9 ग्राम एयर मिल रहा है, तो 3 फैराडे चार्ज से 27 ग्राम मिलेगा। सीधी सी यूनिटरी मेथड है। हम इस तरीके से विदाउट फार्मूले का यूज किए हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के फर्स्ट फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी हेल्प से हम
मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चार्ज को अगर कूलम में है तो फैराडे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो अमाउंट ऑफ करंट दिया है, टाइम दिया है, तो सबसे पहले Q इक्वल टू I इंटू टी यूज करेंगे, जिससे हमें Q मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। और जो चार्ज कूलम में मिला है उसको 96500 से डिवाइड कर देंगे तो हमें फैराडे मिल जाएगा। फिर उस एलिमेंट जिसका हम मास निकालना चाहते हैं उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। तो 1 फैराडे चार्ज से उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर हमें मिलेगा उस एलिमेंट का मास। अब कितने फैराडे चार्ज आया है, यूनिटरी मेथड का यूज करके हम उस एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। अभी हम ये जो डिस्कशन कर रहे थे वो फैराडे लॉ फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अब आगे हम इस पर कुछ और अलग तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे और अगली क्लास में फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।